मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित ममतामयी माताएं, बहनें एवं परम स्नेही भाई बंधुओं, ये अंतिम सत्र है। जो भी चीज़ शुरू होगी उसका आखिरी होना है कि नहीं होना है। अगर हम यहीं रुक जाएं तो 2-3 दिन बाद कोई नहीं आएगा। वही साहब तो है नहीं। सदगुरु कबीर के जीवन की एक घटना याद आ रही है। लोग कहते हैं, महात्मा कहते हैं कि सदगुरु कबीर का जन्म किसके यहाँ हुआ, क्या हुआ, पता नहीं है। अवतार लिए कुछ पता नहीं है, साहब के बारे में पता नहीं, किसी को नहीं पता है। लेकिन उनका पालन पोषण, उनका ध्यान रख रखाव एक दिव्य आत्मा नीरू नीमा माँ पिता ने पालन पोषण किया। उनका काम था जुलाहे का काम होता है कपड़ा बनाना, धुलना, प्रेस करना, फिर बेचना, ये सारा काम था नीरू नीमा जी का। और वही काम कहते हैं कि सदगुरु कबीर ने भी किया। लेकिन उनकी जो प्रतिभा थी, कहते हैं हीरे के ऊपर चाहे जितना कीचड़ हो, चाहे जो हो, लेकिन जैसे ही कीचड़ हटेगा तो चमकेगा, खिलेगा। व्यक्ति की प्रतिभा कभी छिपती नहीं है, कभी दबती नहीं है। सदगुरु कबीर की जो प्रतिभा थी, जो उनके जीवन की योग्यता थी, जो अस्पष्टता थी, वो छिपी नहीं, बहुत महिमा हुई। तो काशी के पंडित लोग चिढ़ जाते थे कि हम लोग इतना सुबह 4 बजे उठ करके गंगा स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं, हमको कोई नहीं जानता, गली के लोग ही नहीं जानते। लेकिन कबीर में क्या है जो कि चारों तरफ से लोग आते हैं, इनको पूछते हैं, इनकी बातें मानते हैं। दिखते तो साधारण हैं, चादर बनाते हैं, बेचते हैं, अपनी दिनचर्या चलाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, क्यों लोग इनको इतना मानते हैं, सब चिढ़ते थे। एक बच्चा आया, हम लोग की उम्र का, आपकी उम्र का। उस बालक ने कहा, साहब से प्रश्न किया कि आप ये बताओ, आपको दिनचर्या तो आपकी हमारे जैसे है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, सब कुछ सामान्य है, व्यापार करते हो, आप चादर बेचते हो, लेकिन आपको इतना भक्त, लोग कहते हैं कि बहुत बड़े उपासक हैं, बहुत स्पष्ट वक्ता हैं, बहुत जानकार हैं, कुछ दिखता नहीं है आपके जीवन में। आप ना माला पहने हो, ना तिलक लगाए हो। बड़े पुजारी का मतलब क्या हुआ कि वो बड़ा टीका होगा, गले में माला होगा, हाथ में त्रिशूल होगा, डमरू होगा, उतना ही बड़ा पुजारी। उसने कहा कि आपके जीवन में कुछ दिखता ही नहीं है। छोटी सी झोपड़ी है, उसमें आप रहते हो, अपना काम करते हो। कुछ लोग आपके पास बहुत आते हैं, सत्संग सुनते हैं, आपकी वाणी सुनते हैं। साहब मौन रहे। थोड़ी देर बाद उस बच्चे से साहब ने प्रश्न किया, ये माता लोग बतिया रही हैं, क्या हो गया भाई, हमको भी बताओ। थोड़ी देर बाद जो है साहब ने उस बच्चे से प्रश्न किया कि अच्छा ये बताओ, किसी बेटी की शादी होती है
और शादी होकर के विदा होकर के वो जब ससुराल जाती है, ससुराल में 2-3 दिन रहती है, उसके बाद में फिर वापस मायके आ जाते हैं, मायके वाले बुला लेते हैं। जब वो बेटी मायके आ जाती है तो किसका ध्यान करती है, किसका स्मरण करती है? लड़का चुप रहा। साहब ने कहा बताओ किसका ध्यान करती है? ब्याह के जब ससुराल जाती है, 2 दिन रहती है और फिर वहां से वापस आती है तो बेटी किसका ध्यान करती है? आप लोग बताओगे? फूफा का ध्यान करती है, ससुर जी का ध्यान करती है कि नंद लोगों का ध्यान करती है? बताओ ना भाई। वो माता जी कह रही नहीं जानती हूँ। कोई बताओ किसका ध्यान करती है? सोते जागते बैठते उठते खाते बनाते किसका ध्यान होता है? पति का ध्यान होता है। साहब ने कहा जो प्रिय पीहर बसे सुरति होए प्रिय माही, ऐसे हरिजन जग में रहें पर हरि बिसरे नाहीं। जैसे बेटी ससुराल में रहने के बाद घर में आती है, मायके में आती है, लेकिन उसको सुबह शाम आठों पहर अपने प्रियतम को याद होता है, उसको स्मरण करती है। ऐसे ही जगत में, संसार में हरिजन जो भक्त हैं, जो सज्जन प्राणी हैं, वो संसार में रहते तो हैं लेकिन अपने परमात्मा को कभी भूलते नहीं हैं, हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, कभी भी अपने दिल से बिसारते नहीं हैं। साहब ने कहा तुमको लगता होगा कि हम कपड़े बेचते हैं, हम साधारण रहते हैं, लेकिन हमारा परमात्मा, हमारा भगवान, हमारा ईश्वर हमसे अलग नहीं है। जब हमारे आपके हृदय में ये भाव आ जाएगा तो हमारे आपके जीवन में क्या दुख है? कोई दुख नहीं है। लेकिन हम लोग सबको याद करते हैं। द्रौपदी के जीवन में जब वो काला क्षण आया, चीरहरण का समय आया, द्रौपदी ने सबको याद किया, 5 पांडवों को याद किया। वहां बैठे धृतराष्ट्र उनकी हाथ जोड़े, भीष्म पितामह के हाथ जोड़े, विदुर के हाथ जोड़े, सबसे प्रार्थना किया, लेकिन तब तक कोई सहायक नहीं हो पाया जब तक वो अपने परमात्मा श्री कृष्ण को नहीं याद की। हमारे आपके भीतर में है भगवान, हमारे हृदय में है, और हम बाहर बाहर घूम रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। सद्गुरु कह रहे हैं कि हम अपने परमात्मा को एक पल के लिए भी नहीं बिसारते। जो प्रिय पीहर बसे सुरति होए प्रिय माही। सुरति कहते हैं कि ऐसा भाव जुड़ जाना होता नहीं है। कई लोग, माताओं का जीवन देखिए, बच्चे को कब भूख लगेगी, कब प्यास लगेगा, उसको पता होता है, कब सुसु करेगा माँ को पता होता है, क्योंकि उसका भाव जुड़ा हुआ है, उसकी सुरति जुड़ी हुई है। हमारे एक संत हैं, उनसे कुछ भी पूछो तो कहते हैं राम जी जाने। क्या हाल है बाबा? राम जी जाने। कुछ खाए बाबा? राम जी जाने। उनकी ये भाषा हो गई है, वो भाव से जुड़ गए हैं। और हम लोग कहते हैं हम जाने, हम करें। कुछ बोलोगे, कब भंडारा है? राम जी जाने। क्या बनेगा? राम जी जाने। सारी बात, हर बात में राम जी जाने। हमारी गांव की बात है, और मैं देखा हूँ उनके आश्रम में जब भी कार्यक्रम होता है, वो सब जानते तो राम जी हैं, लेकिन इतनी भीड़ होती है, कोई प्रवचन नहीं करने बैठता है, बस जो आता है वो महाराज जी के दर्शन के लिए आता है। वो पवित्र आत्मा, वो दिव्य आत्मा, जब आप अपने भीतर अपने प्रिय प्रीतम को बसा लोगे तो आपकी आत्मा परमात्मा हो जाएगी। आपका एक एक वचन ब्रह्म वचन हो जाएगा। आपके मुख से वही निकलेगा जो सत्य है, जो शाश्वत है, प्रपंच नहीं निकलेगा। इस आत्मा को जागृत करने की जरूरत है, सोई हुई है। जन्म लेते लेते मरते मरते सब कुछ धूमिल पड़ गया है। जैसे कांच के ऊपर गर्दा
पड़ जाता है, धूल पड़ जाती है तो छिप जाती है। ऐसे आत्मा हमारी परमात्मा है, लेकिन वो हमारे व्यवहार से, हमारे लोक से छिप गई है, हम लोग के मोह से, माया से दब गई है। साहब कह रहे उसको जगाओ, तेरा साहब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब उसको पा जाओगे तो मस्त हो जाओगे। फिर आपको ये पता नहीं रहेगा कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं। साहिब कहते हैं हंस न नारी पुरुष है, हम लोग स्त्री पुरुष में भटके हुए हैं। साहब कह रहे एक आत्मा है, कोई स्त्री पुरुष नहीं, ये व्यवहार है। शरीर के अंदर वही सत्य है, वही परमात्मा एक भाव से विराजमान है, उसको जगाओ। एक सेठ, एक सेठानी पेड़ के नीचे बैठे थे और एक संत जिनके भीतर में राम जग चुके थे, राम बैठ चुके थे। एक संत थे, वो उनका जीवन ऐसा था कि एक बाग थी, बाग में एक नल लगा हुआ था, 24 घंटे में एक बार उस बाग में जाते थे, स्नान करते थे और कोई भी सज्जन व्यक्ति वहाँ भोजन, जलपान, फल जो कुछ रख दिया उसी को पा लेते थे, नहीं तो दिन भर राम राम करते हुए पूरे चलते ही रहते थे, कहीं रुकते नहीं थे, ना किसी से बोलना, ना किसी से कुछ कहना, केवल चलते रहते थे। ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि कल घर बार सब छोड़ करके तुम लोग राम 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 कहते हुए चारों तरफ चलो ये मत समझ लेना। इसलिए कह रहा हूँ जब खाली हो तो अपने गुरु का नाम लो, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जपो, व्यर्थ की बातें मत सोचो। संत महात्मा का जीवन, हम लोग कार्यक्रम है, यहाँ से दूसरी जगह जाना है, एक व्यवस्था है। नहीं तो आश्रम में रहते हैं तो मस्त अपना भजन किए, कुछ भी भजन गुनगुनाते हैं, अपना कार्य जो हुआ किए, नहीं तो मस्त बैठे हैं। जितने भी लोग हैं हंसी प्रेम से रहते हैं। भजन करो, भीतर प्रेम बढ़ेगा। वो संत का ऐसा जीवन था कि 24 घंटे में जो रख दिया, फल रख दिया, भोजन रख दिया, उसको ग्रहण किए और ग्रहण करने के बाद दिन भर चलते थे। तो जब बरसात का महीना था, एक पेड़ के नीचे सेठ और सेठानी बैठी थी और वो महात्मा आ रहे थे। अब गड्ढा रहा होगा, उसमें पानी भरा रहा होगा, महात्मा अपने धुन में थे, मस्त थे। उनके पाँव से गड्ढे में पाँव जब पड़ा तो थोड़ा सा पानी कीचड़ उछल के सेठानी के साड़ी पे गिर गया। अब सेठानी के साड़ी पे गिरा तो सेठ जी को बहुत धक्का लगा, अरे ये पागल जैसा दिखने वाला आदमी हमारे सेठानी के ऊपर कीचड़ फेंक दिया। उठ करके सेठ जी ने उनको 2 थप्पड़ लगा दिया। संत कुछ नहीं, उनको तो पता ही नहीं चला कि हमको कोई मारा है, कोई पीटा है, अपनी मस्ती में। 2 महीना नहीं बीता, वो सेठानी का वो तबीयत खराब हुआ, इतनी उनको ऐसा मर्ज हुआ कि हर जगह दिखाए, सब कहीं दिखाए, कोई वैद्य, कोई डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाया। और जब सब से थक गए तो एक संत के पास गए वो और उनसे अपनी पूरी बात बताई। तो संत ने उनको कहा कि ये बताओ, तुमने किसी भक्त को, किसी संत को कोई कष्ट तो नहीं पहुंचाया है? तो उनको याद, वो बातें भूल गए थे वो, क्योंकि व्यक्ति जब वेग में होता है, जोश में होता है, तो होश खो बैठता है। इसलिए जरूरी है कि जोश के साथ होश जरूरी है। अगर जोश ही जोश है और होश नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा। और होश है लेकिन जोश नहीं है, फिर भी कुछ नहीं है। एक गांव था, उस गांव में आग लगी और उसमें एक अंधा रहता था और एक लंगड़ा रहता था। अब जो व्यक्ति ठीक है, पहले के गांव होते थे पुराने, फूस फक्कर, एक जगह आग लगी पूरा गांव जल जाता था, पूरा गांव। सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं थी कि वो जो दमकल वाली आजकल तो हाव हाव करते आ जाती हैं, पहले ऐसा नहीं था, रोड ही नहीं था। तो पूरा गांव जब जलने लगा, जो अपना सामान बचा पाया, लेकिन उस लेंगड़ा, उस अंधे का कोई हालचाल लेने वाला नहीं।
उनका घर आमने सामने था। विपत्ति में सब अपना अपना देखते हैं। अभी यहीं पर कुछ ऐसा हो जाए, 2-4 ठो सांप इधर उधर से घुस आए तो साहब कहाँ गए, भागो अपना देखो, सब उठ के भागेंगे, है ना। एक बार कथा हो रही थी मुंबई में, तो वहाँ शहर में रायपुर जाके देखो तो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। तो महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, उसी बीच में भूकंप आया और जैसे लोगों को पता चला, होशियार लोग उठ के भागे। अब कितनी देर का भूकंप होता है, थोड़ी देर का होता है। और महात्मा जी चुपचाप अपने आसन में बैठे रहे। लोग महात्मा जी बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन अच्छी बातें जब भूकंप आया तो सब भूल गए, उठ के भागने लगे और महात्मा जी शांत बैठे रहे। ऐसे तो सब बहुत प्यार करते हैं, हमारे गुरु, हमारे स्वामी, हमारे साहेब, लेकिन भूकंप के समय में कोई नहीं ध्यान दिया कि हमारे गुरु, हमारे साहेब, सब अपना अपना जान बचा के भागे। थोड़ी देर भूकंप रुक गया, तो जैसे बाहर निकले भूकंप खत्म, फिर सब लौट के आए, बैठे उनकी बातें सुनने लगे। एक आध लोगों ने कहा महाराज आप नहीं भागे? तो उन्होंने कहा हम भी भागे, ऐसा नहीं कि हम नहीं भागे, तुम बाहर भागे हम भीतर भागे। अब बाहर भागे, अब 35वें मंजिल पर हो, कब तक नीचे पहुंच जाओगे? तब तक बिल्डिंग गिरना होगा, गिर जाएगी, उसी में मर जाओगे। लेकिन जो भीतर भाग गया वो बच जाएगा। भागे तो तुम भी भागे, हम भी, लेकिन तुम बाहर भागे हम भीतर भागे। जो भक्त है, जिसने जीवन को समझा है, वो भयभीत नहीं होता, परेशान नहीं होता है, दुखी नहीं होता है, अपने को बचाता है। भक्ति ऐसा कवच है, जैसे कछुए के ऊपर वो कवच होता है, जहाँ उसको लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ संकट हो सकता है, तो वो उसके अंदर हो जाता है। ऐसे जो भक्त है वो अपने राम को याद कर लेता, अपने परमात्मा को याद कर लेता है और उसका दुख दूर हो जाता है। गुरुदेव का जन्मदिन का कार्यक्रम था और आपको बता दें कि आज कोई ज़माना था कि संत के दर्शन हो जाए तो लोग अपना दिन, आज का दिन सुंदर हो गया, ऐसा मानते थे। हम एक गांव में गए, एक आश्रम था, वहाँ हम लोग जन्मदिन कार्यक्रम कुछ नहीं, बच्चों को कुछ वितरण कर देना, बच्चों को कुछ बांट देना उस दिन पर। तो नदी थी, नदी के उस पार भी भक्तों का गांव है, तो हमने सोचा कि एक नाव वाले को बोल देते हैं, तो नौका लेकर के आएगा तो उस पार के भक्त आसानी से आश्रम आ जाएंगे। और गांव हम गए निमंत्रण देने। अब हमको देख करके वो गांव वाले, पता नहीं 2-3 माताएं थी, बकरी चरा रही थी। बकरी समझते हो? छेरी, आपके यहाँ छेरी कहते हैं। बकरी चरा रही थी और जोर से चिल्लाई, बच्चा चोर, बच्चा चोर। हम कहे बाप रे, ये तो अभी मार्त हमको हलवा बना देंगी। अरे हम कहे बच्चा चोर नहीं है, हम तुमको निमंत्रण देने आए हैं। ये अज्ञान है, संत को भी नहीं, संत भेष में नहीं पहचाने। हम जोर से चिल्ला करके अपना परिचय दिए, भैया हम नाव वाले को कहने आए हैं। केवट बिरादरी के लोग थे निषाद, अब पढ़े लिखे भी नहीं, भक्ति भी नहीं सीखी, तो उनको संत भी क्या लग रहे हैं? बच्चा चोर लग रहे हैं। और उस समय अफवाह भी बहुत चल रहा था। अभी बंगाल में 3-4 संतों को पीट करके मार डाले गांव के लोग। लेकिन छत्तीसगढ़ अच्छा है, चाहे रात जाओ चाहे दिन में जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई बच्चा चोर कहने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ संत का प्रभाव है। जहाँ भक्ति का प्रभाव है वहाँ राक्षस को भी लोग सम्मान देते हैं। साधु रावण साधु भेष में भी आया, लेकिन माता ने उसका आदर किया, है ना। और हम तो निमंत्रण देने गए थे, हमको कह दिया कि बच्चा चोर है। भक्ति अपने अंदर होनी चाहिए, भक्ति से रक्षा होता है। मैं बता रहा था उस गांव की घटना। गांव में आग लगी और जब सब अपना अपना सुरक्षा कर लिए और वो अंधा और वो लेंगड़ा, अंधे ने कहा कि भाई हम अंधे हैं, हमको दिख नहीं रहा है, तुम लेगड़े हो, तुम चल नहीं सकते हो, ऐसा करो कि तुम हमारे कंधे पर बैठ जाओ, तुम रास्ता बताना और हम तुमको लेकर के चलेंगे, दोनों इस आग से बच जाएंगे। तो उसकी भी बात समझ में आ गई, दोनों बैठ गए और उस अंधे
ने बिठा लिया लेंगड़े को अपने कंधे पर और उससे पार हो गए। अंधा कौन है? अंधा वो है कि जिसको होश है। और लेंगड़ा कौन है? बच्चों के अंदर जोश है, कुछ भी कर सकते हैं लेकिन होश नहीं है। अब बूढ़े भाई लोग, इन्होंने जिंदगी के थपेड़े झेल लिए, सब कुछ देख लिया, लेकिन अब होश है लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। जब जोश और होश एक साथ होगा तब जीवन की गाड़ी अच्छे से चलेगी। ऐसे ही हमारा मन और हमारी आत्मा जब एक होंगी तो हम न्याय का काम करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमको उन्नति मिले, जिससे हमको तरक्की मिले। हम जब मनमुखी एक हो जाते हैं, मन के साथ हो जाते हैं, हम जोश में पड़ जाते हैं, तो हमने जैसे सुबह बताया ना कि लोग थोड़े से लाभ के लिए बकरी पालन, मुर्गी पालन और मछली पालन ऐसे बेरोजगारों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन के चक्र में पड़े हुए हैं। मन के चक्र में नहीं पड़ना, मन के साथ साथ आत्मा को जागृत करना है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा को समझना है, इस जीवन को समझना है। हमारा जीवन केवल खाने पीने भोगने के लिए नहीं मिला है। हमारा जीवन मिला है कि जितने लोग हमारे साथ में हैं, जिनके साथ साथ हमारा जीवन बीत रहा है, इनके साथ पहले अच्छे से रहें। बहुत परमात्मा भक्ति करते हैं लेकिन परिवार के साथ में हम शांति से के साथ नहीं रह पा रहे हैं, प्रेम के साथ नहीं रह पा रहे हैं। जो पड़ोसी परमात्मा जो साथ में है उसके साथ खुश होकर के नहीं रह पा रहे हैं, कैसे माने कि परमात्मा प्रसन्न है? परमात्मा तब प्रसन्न होगा, बहुत घरों में हम देखते हैं कि जब पिताजी आते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि बाप नहीं बाघ आ गया है। बच्चे इतनी दहशत, ऐसा वातावरण कितना खतरनाक वातावरण है। आत्मवत व्यवहार करना ही सत्संग है। तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तीन साथ। ये जीवन की यात्रा में माँ है, पिता है, भाई है, बंधु हैं, इनके साथ हम प्रेम पूर्वक जीवन बिता लें, यही सबसे बड़ी पूजा है। और जब प्रेम नहीं होता है तो उसमें खटराग होता है। कोई अच्छी बात होगी, कोई भले की बात होगी, वो भी बुरी लगती है। मैंने देखा है कि जो दो भाइयों में प्रेम होता है और बड़ा भाई अगर छोटे भाई को डांटता भी है तो चुप होकर के सुनता है। सास बहू में प्रेम होता है तो कुछ कहती भी है सास तो शांति से सुनती है, उसकी सेवा करती है, कभी उससे घृणा नहीं करती है। जो व्यक्ति आत्मस्थ है, आत्मा में जीना जानता है, उसे कोई भी बाहर की वस्तु विचलित नहीं कर पाती है। जो मन में जीता है उसको जो टीन की बटुली होती है ना, हंडी बोलते हैं, कितनी जल्दी गर्म हो जाती है। तो जो भारी है वो गर्म नहीं होता, ठंडा नहीं होता, सम रहता है। जो हल्का है वो थोड़े में थोड़ी प्रशंसा कर दो तो उसके अंदर जो होगा सब दे देगा, और थोड़ा ही कुछ बात कह दो तो नाराज हो जाएगा। साहब कहते ऐसे हल्केपन से जीवन नहीं चलेगा। जीवन धीर वीर गंभीर होना चाहिए। जीवन में ठोस होने चाहिए। आपके हल्के हल्के बातों में नहीं, आपके जीवन में पारदर्शिता होनी चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जब मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। एक सिद्धांत हो जीवन का, जीवन का नियम हो। जीवन में 6 चीजें बहुत जरूरी हैं: संत, कंत, सूत्र, मंत्र, एक ग्रंथ और एक पंथ। संत क्या है? संत वो है, एक संत जीवन में क्यों जरूरी है? जो आपको कभी धर्म संकट हो, आपको कोई विपत्ति हो, आपको बचाए, आपको राह दिखाए, मार्गदर्शन करे। महाराज दशरथ, कोई भी बात होती थी, छोटी सी छोटी बात होती थी, गुरु वशिष्ठ के पास जाते थे, उनका अपने मन की बात कहते थे और उनका समाधान होता था। संत हृदय नवनीत समाना। एक संत जरूर, जिसके हृदय में पवित्रता है, जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में त्याग है, जिसके जीवन में वैराग्य है, इन संसार के प्रपंच से दूर है, वैसा एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए।
कंत कहते हैं भगवान, इष्ट। एक हमारे जीवन का कोई इष्ट होना चाहिए। कोई भी मान लो, आप राम को मान लो, राम ने अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे उनको जो है बुराई का सामना करना पड़े, उनको अपजस मिले। मर्यादा का पालन किया, श्रेष्ठ जीवन जिया। एक वैसा कोई इष्ट बना लो, अपना आदर्श गुरु बना लो, उसके जैसा उसने अपना जीवन बिताया वैसा बिता लो। एक सूत्र बना लो, अपने जीवन का नियम बना लो कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम चुगली नहीं करेंगे, हम प्रपंच। जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। कोई एक नियम रख लो अपना। सदगुरु कहते हैं एक साधे सब साधिया और सब साधे सब जाए। हम जब सब में लग जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक चीज धारण कर ले, अपना एक नियम बना ले कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। अभी देखिए, एक झूठ को छिपाने के लिए कितना झूठ बोलना पड़ता है ना। और संत, कंत, सूत्र, एक मंत्र, गुरु बहुत जरूरी है जीवन में। गुरु के बिना, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। जब तक जीवन में गुरु नहीं होंगे तब तक तरक्की नहीं होगी। निगुरा का नहीं कीजे संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। कभी भी निगुरा का संग मत करो, अच्छी संगति में बैठो, अच्छे लोगों के विचार सुनो, उनके पास बैठो, जीवन का मर्म मिलेगा। पथिक जी कहते हैं जो पहुँचे हुए संत जन हैं उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में हैं वो लक्ष्य पता ना क्या जाने। जो अपने जीवन को जिया है, जीवन के मर्म को जानता है, इस संसार को जानता है, संसार में अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको जानता है, वो गुरु है। और उस गुरु ऐसा होता है, गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य ऐसा चाहिए, गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले। वो गुरु और शिष्य की परंपरा है। एक गुरु बहुत जरूरी है। और एक ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो, रामायण, बीजक, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, कुछ भी हो, एक ग्रंथ अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसका हम रोज पठन पाठन करें, अध्ययन करें, जो हमको रोज संध्या पाठ, कोई भी एक पाठ हो हम रोज करें। मन का आधा विकार दूर हो जाएगा। जब जीवन नियमित चलता है तो जीवन सुंदर बनता है। कोई नियम नहीं है जीवन में, कोई संयम नहीं है, कोई आदत आचरण नहीं है, तो क्या होगा? कोई भाव नहीं बन पाएगा। जब आपको एक नियम होगा कि हमें सुबह उठना है, अपना दिनचर्या से निपट करके थोड़ी देर गुरुवाणी पाठ करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है, फिर अपना थोड़ी देर प्रार्थना कर लो। कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ी देर शांति से बैठ लो। रोज सुबह जीवन का उद्घाटन होता है, पुनर्जन्म मिलता है। रात भर सोना और मरना एक जैसा है। पता नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं, धरती में हैं, आसमान में हैं, राजा हैं, रंक हैं, फकीर हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ नहीं पता चलता है। पता चलता है किसी को कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, कौन है? जब सुबह होता है, उठते हैं, तो समझो हमारा ये नया जन्म हुआ, नया जीवन मिला। और अगर इस समय में प्रार्थना कर लिया, ध्यान कर लिया, गुरु का स्मरण कर लिया, ईश्वर को याद कर लिया, तो ये पूरा दिन हमारा उनके आशीर्वाद से सुंदर होता है। लेकिन रोज जैसे सुबह उठते हैं तुरंत साला ससुर शुरू हो जाता है, घर में युद्ध शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आत्मा को नहीं जाना। हमने आत्मा को इतना मान लिया है, कुछ आत्मा की बात कभी सुनी नहीं, इसलिए कोई नियम नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, इसलिए सारा कुछ अस्त व्यस्त है। जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को मधुर बनाना है, तो अपने जीवन को धीरे धीरे सुंदर बनाने, जहाँ से आपको जीवन आपका सुंदर हो सके, जहाँ से आपको सामग्री मिल सके, वैसी संगत में बैठो, वैसे विचार को सुनो, वैसा अमल करो। सदगुरु कबीर ने किया,
वो ऐसा नहीं है कि वो केवल कहकर चले गए, उन्होंने किया, कोई भी काम किया, लेकिन अपने आप को कभी नहीं भूले, कभी अपने परमात्मा को नहीं भूले। और हम लोग अपने आप, अपनी परमात्मा, क्या थोड़ी सी प्रभुता मिली, अपने माँ बाप, अपने हितैषी लोग को भूल जाते हैं, उनको बिसार देते हैं। आप ये याद रखो, जिसने आपके जीवन में थोड़ा सहयोग किया है, कण मात्र सहयोग किया है, कभी भी उसको मत बिसारो, कभी भी उसको मत भुलाओ, उसके उपकार को मत भुलाओ। माँ, पिता, गुरु, इनका जीवन में बहुत बड़ा उपकार है। इनसे जन्म मिला, इन्होंने पालन पोषण किया। और जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से, अपने ऊपर जिसने उपकार किया है, उसके उपकार को नहीं भूलता है, वही संत हो सकता है, वही भीतर से अच्छा हो सकता है, वही सुंदर इंसान बन सकता है। केवल बातें कहना अच्छा नहीं होता है। जब हमारा आपके जीवन में बातें उतरेंगी और तब जीवन में ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी, तब जीवन खिलेगा। आज आपको बता दें, ऐसा समाज होता जा रहा है, ऐसी आदतें बनती जा रही हैं कि देख देख करके अजीब लगता है। कोई दिल का मरहम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कोई किसी के दिल की बात नहीं समझने वाला है, कोई किसी के दुख को नहीं समझने वाला है। सब इसी में है कि हमारा काम निपट जाए, हमारा काम हो जाए। साहब कहते हैं, इसी चक्कर में, इसी स्वार्थ में पूरा जीवन बीत जाएगा। कभी आप परोपकार नहीं कर पाओगे, पुण्य नहीं कर पाओगे, और ना कभी स्वार्थ पूरा होगा, ना कभी परमार्थ पूरा होगा। स्वार्थ और परमार्थ जब दोनों हमारे बैलेंस में चलेंगे, तब हमारा जीवन सुंदर होगा, तब हमारा जीवन अच्छा होगा। केवल एक काम, दो बेटे हैं, केवल एक को ही ध्यान दे रहे हैं, एक को ही सारी संपत्ति दे रहे हैं, तो दूसरा वाला डंडा नहीं फोड़ेगा सर पे। सोचो, जब हम इस संसार से जाएंगे तो हम क्या लेकर के जाएंगे। संत कहते हैं, खाया पिया तन चले, लिया दिया संग चले, बचे तो जंग चले। अपने जीवन में कुछ ऐसा कर लो कि संतुष्टि हो कि हमको जीवन मिला और हमने ये कार्य किया, हमने दूसरों की सेवा की, हमने कभी झूठ नहीं बोला, हमने किसी का पैसा नहीं हड़पा। संतुष्टि कुछ तो होना चाहिए। बुढ़ापे में जब बैठोगे तो ये शिकायत ना रह जाए कि हमने ये काम। आपको बता दें, कोई अच्छा करे चाहे बुरा करे, आत्मा उसकी बाद में कसौटती है, बाद में दुख मिल। अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो जब हम बैठेंगे तो गलत जो विचार, जो कार्य किया है, वो मन को दुखी करेगा, मन में बार बार आएगा, तब पश्चाताप होगा। और इतना ध्यान रखो, तुम्हें कर्म भोगों को भोगना पड़ेगा, उठो जल्दी जागो, न रोना पड़ेगा। व्यक्ति का कर्म कर्म गति टारे ना ही डरे। आप जो करोगे वो आपको भरना पड़ेगा। आज अगर आपके साथ बुरा है, कोई भी दुख लग रहा है मन में, तो ये सोचो किसी समय का आपका कुछ रहा, वो बीत गया, बीत जाएगा। लेकिन यही मन में संकल्प कर लो कि अब से हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमको नहीं पसंद है। घाव काहि पर घालूं, जित देखूं तित प्राण हमारो। जब परमात्मा हृदयस्थ होता है तो ये भाव आता है, घाव काहि पर घालूं, जित देखूं तित प्राण हमारो। साहब कहते, किधर किसको मैं कष्ट दूं, किसको बुरा कहूं, किसको गाली दूं। सबके भीतर में तो हमारे जैसा प्राण है, सबके पीर एक ही है, सबके अंदर वही परमात्मा है, सबको वही कष्ट होगा जो हमको होगा। इसलिए वो पुण्य की बात करते हैं, परोपकार की बात करते हैं, मीठे वचन की बात करते हैं, सेवा की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं। वो मार काट, मुसलमानों को उन्होंने कहा, दिन को राहत हैं रोजा, रात हनत हैं गाय, या खून व बंदगी क्यों खुश खुदा खुदाए। वो परमात्मा कैसे खुश होगा? दिन में तुम अन्न जल नहीं ले रहे हो और रात में गाय काट रहे हो, कैसे परमात्मा खुश होगा?
ऐसे ही हम आप विचार करें, हमारा आपका जीवन तब फलदायी होगा, तब सुंदर होगा जब हमारे आसपास के लोग हमसे संतुष्ट होंगे, हमारी सेवा से संतुष्ट होंगे। हमारा आपका जीवन ये थोड़ा जीवन है, आदर्शमय जीवन होना चाहिए। लोभ में नहीं, काम में नहीं, क्रोध में नहीं, अहंकार में नहीं, ज्ञानमय जीवन होना चाहिए। जीवन में पुण्य कमाओ, सेवा करो, भक्ति करो, जितना हो सके उतना दान करो। दान करने का मतलब ये नहीं कि अपना घर बार, दान करने का मतलब दान एक ही नहीं होता है, दान कई प्रकार का होता है। केवल धन दान नहीं होता है, मन से गुरु की वाणी को ध्यान में रखना भी दान है। अच्छे विचार मन में रखना ये सबसे बड़ा दान है। मन ये सुंदर हो गया तो सारा जीवन सुंदर हो गया। मन ऐसी चीज है जिसको अगर हमने सुंदर बना लिया, सत्संग में कर लिया, तो पूरा जीवन का नक्शा सुधार देता है। क्योंकि मन ही ड्राइवर है। गाड़ी बहुत सुंदर है लेकिन ड्राइवर उसका कुछ नहीं जानता, चलाना नहीं जानता, तो बताओ गाड़ी ठोक नहीं देगा। और गाड़ी पुरानी है, धुरानी है, कैसी भी है, लेकिन ड्राइवर अच्छा है तो उसको अपने मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए मन को सुबह उठ करके अपने मन में प्रार्थना भरो, पूजा भरो, किसी की आराधना जिसकी भी करते हो, कोई भी देवता हो आपका, उसको 2 मिनट याद कर लो, आपका पूरा दिन सुंदर होगा, पूरा दिन अच्छा होगा। हम लोग सबको याद करते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं याद करते। जिसने इतना सुंदर शरीर दिया, इतना अच्छा मन दिया, उसको नहीं याद करते हैं। साहब कहते हैं उसको याद करो, अपने राम को याद करो, जो भीतर में बैठा है, जो हृदय में है, जो निर्विकारी है, कोई विकार नहीं है, कोई उलझन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। हम संसार में सबसे मिलते हैं लेकिन अपने आप से नहीं मिलते। आपको प्यास है, आपको दुख है, आपको भूख है, तो आप तालाब के पास जाओगे तो आपकी प्यास बुझ जाएगी, रसोई में जाओगे आपकी भूख बुझ जाएगी। ऐसे ही जब शुद्ध आत्मा के पास जाओगे तो आपके जीवन का जो दुख है वो मिट जाएगा, वो दूर हो जाएगा। दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है अज्ञान का दुख। अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हम शरीर हैं, ये संसार हमारा है, ये घर हमारा, ये परिवार हमारा है। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? जिसने ये समझ लिया इस संसार में हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, ईश्वर को याद करने के लिए आए हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए आए हैं, अपने मन में भक्ति का रस घोलने के लिए आए हैं। वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो ऐसा जीवन जीता है वही महापुरुष बन जाता है, वही कबीर बन जाता है, वही तुलसी बन जाता है, महावीर बन जाता है। जितने महापुरुष हुए उनके 4 पैर 4 हाथ नहीं थे, हमारे आप जैसे सर्व सामान्य ही थे, लेकिन उनका विचार, उनका सोच, उनकी आत्मा में वो ऊर्जा थी, वो परमार्थिक भाव था, वो कल्याण मन था, मोक्ष स्थिति थी, जिससे उन्होंने अपने जीवन में वो आचरण धारण किया जिससे वो मानव से महामानव हो गए, आदर्श पुरुष हो गए। आज दुनिया उनका गुणगान कर रही है। हम नहीं महामानव बन पाए, नहीं भगवान बन पाए, एक सुंदर इंसान बन जाए, एक अच्छे पिता बन जाए, अच्छी माँ बन जाए, अच्छे बेटे बन जाए, श्रवण कुमार के तरीके से बन जाए। श्रवण कुमार का जीवन, अपने घर में इन लोगों का चित्र रखना चाहिए, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला भूले रहते हैं लोग। जब उनकी ऐसे सुंदर महापुरुषों की चित्र होगी तो उनके जीवन के बारे में, उनके चरित्र के बारे में हमको याद आएगा। और जिसको हम याद करेंगे, जो जिसको याद करता है वही जैसा हो जाता है। अगर आप कोई अच्छे व्यक्ति, अच्छे आचरण करने वाले व्यक्ति को याद करते हैं तो आपका जीवन वैसा हो जाएगा। हमने कितने भक्तों को देखा है कि उनके वाणी में, उनके चाल में, उनके स्वभाव में, उनकी वाणी में संत जैसा दिव्यता झलकता है। वो बोलते हैं तो उनको
ऐसे भक्त मिलते हैं कोई कोई जिनसे पांव छुआने का मन नहीं करता है कि ये तो संत जैसे हैं, इनके अंदर इतनी दिव्यता है। वो कैसे आई? क्योंकि उन्होंने उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी ताड़ी लागी। उन्होंने संतमय जीवन, साधनामय जीवन, प्रेममय जीवन, भक्तिमय जीवन को हमेशा अपने दिल से भूले नहीं। सद्गुरु ने क्या कहा? जो प्रिय पीहर बसे सुरति हुए प्रिय माही। कभी भी सद्गुण को, सदाचार को जो व्यक्ति नहीं भूलता है वो परमात्मा स्वरूप बन जाता है, उससे परमात्मा दूर नहीं होता है। हम आप अपने जीवन में सद्गुण को धारण करें जिससे हमारा जीवन महान बने, जीवन का रस मिले, जीवन में पवित्रता आए, जीवन में आनंद आए। और जीवन में जब तक आनंद नहीं है, चाहे जितनी संपत्ति हो जाए, चाहे जितना सुख हो जाए, कुछ नहीं है। आपको एक कहानी बताएं। एक व्यक्ति था, मस्त रहता था, खाता पीता चलता फिरता, अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन खाली मन में जब भक्ति नहीं होती है तो संसार का सारा प्रपंच अपने मन में आता है। वो देखा कि हम पैदल चलते हैं, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास, उसको लगा, एक दिन साइकिल से जाते हुए व्यक्ति को देखा तो उसको लगा हमारे पास भी साइकिल होनी चाहिए, हम भी तो इसके जैसे मानव ही हैं, हमारे हाथ पांव है, हम भी साइकिल। मेहनत किया, साइकिल आ गई। आप जितना बाहर बढ़ोगे एक से एक मिलते जाएंगे, और जितना भीतर जाओगे उतने ही सुख मिलता जाएगा, आनंद मिलता जाएगा, संतुष्टि मिलती जाएगी। वो व्यक्ति साइकिल खरीदा, मोटरसाइकिल वाले को देख लिया, अब उसके मन में और आ गया कि हम तो बाइक लेना है, गाड़ी लेना है, मोटरसाइकिल लेना है। फिर मेहनत किया, मोटरसाइकिल आ गई। उसके बाद बरसात में देखा कि कार से लोग चल रहे हैं और हम तो भीग रहे हैं। दिन रात मेहनत करके वो गाड़ी भी खरीद लिया। मेहनत किया, मेहनत करोगे पैसा होगा, पैसा होगा, कुछ भी खरीद लो, खरीदते जाओ। लेकिन पैसा भी कब तक साथ देगा? क्या क्या खरीदोगे? मन का सुख थोड़ी पैसे से खरीदा जा सकता है, परिवार का प्रेम थोड़ी पैसे से खरीदा जा सकता है, अपनी जिंदगी को सुंदर, मन के विकार को सुंदर थोड़ी पैसे से बनाया जा सकता है, हमारा जीवन सुंदर थोड़ी पैसे से हो सकता है, हमारा घर सुंदर हो सकता है, हमारे कपड़े सुंदर हो सकते हैं, लेकिन हमारा जीवन पैसे से सुंदर नहीं। जीवन मन तो जब सत्संग से होगा, अच्छे लोगों की संगति से होगा, अच्छे आचरण करने वाले लोगों से होगा, उनके प्रति जब भाव होगा, तब जीवन सुंदर होगा। वो व्यक्ति गाड़ी भी खरीद लिया। एक दिन, अब जितना ही बड़ा आदमी होता है उतना ही उसका व्यवहार फैलता है, उतने बड़े बड़े रिश्ते बनते हैं। एक दिन उसके किसी मित्र का फ़ोन आया कि ज़रूरी है आप आ जाओ, और वो जाने लगा तो रास्ते में रेलवे का फाटक आया, वहाँ ट्रेन आ रही थी, गाड़ी को रोका, तब तक एक हेलीकॉप्टर वाला निकल गया। इतना देखने के बाद तो उसको सांप सूंघ गया कि हम तो इतनी मेहनत कर दिए लेकिन लोग हमसे भी आगे हैं। वो इतने सोचते सोचते उसका अटैक आया और मर गया। हमारा आपका यही दशा है। हम लोग बाहर देखते हैं कि उनके पास ये इतनी संपत्ति है, उनके पास इतना खेत है, इतना धन है, इतना प्रभुता है, अपने जीवन को नहीं देखते। साहब कहते हैं जब अपने आप को देखोगे, अपने परमात्मा को देखोगे, अपने प्रभु को निहारोगे, तब सुख पाओगे। संसार में सबसे मिलते हैं हम लोग, लेकिन अपने आप से नहीं मिलते हैं, इसलिए अपने मन का दुख कभी खत्म नहीं होता, कभी संतुष्टि नहीं आती, कभी आनंद नहीं आता है। जब अपने आप से परिचय होगा तो महात्माओं का जीवन देखिए, कुछ भी नहीं है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। हमारा तो तन भी हमारा नहीं है, माँ बाप ने दिया है। हमने जो कपड़ा पहना है वो भी हमारा नहीं है, भक्तों ने दिया है। पेट में जो अन्न है वो भी भक्तों ने दिया है, लेकिन फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आपके पास, सबके पास 2-4 एकड़ ज़मीन होगा, घर है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं है, वो आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? जो होना चाहिए परमात्मा, प्रभु, उसके पास हम नहीं हैं।
इसलिए सब कुछ दूर है, सब कुछ अलग है। अपने परमात्मा को याद करें। ये सत्संग जो आपके यहाँ आयोजन हुआ है, इस सत्संग का फलीभूत तभी होगा कि हर व्यक्ति प्रसन्न हो, हर व्यक्ति खुश हो, हर व्यक्ति अपने आप को दीनहीन न समझे। सबके भीतर में परमात्मा है, प्रभु है, ये भाव जगे, जीवन सुखमय हो। इस संसार में इकट्ठे कर जमी के जर सभी मुल्कों का मालिक था। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली था। तुम लाख कमा लो हीरे मोती, पर याद रखना कफन में, पूरा करो ना भाई, हैं? कफन में जेब नहीं होती। आप संतुष्टि से जीवन व्यतीत करो। आपके जीवन में दौड़ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आप अपने जीवन में अध्यात्म को मत छोड़ो, धर्म को मत छोड़ो, अपने कार्य को मत छोड़ो। आपके जीवन में संपन्नता भी आएगी, सुख भी आएगा, आनंद भी होगा, जीवन में 4 चांद लगेगा, कोई गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन आपने राम को छोड़ दिया, जल्दबाजी में पड़ गए, तो कुछ भी नहीं मिलेगा जीवन में। आखिरी में निराशा, दुख। हमने देखा है, कईयों के जीवन में देखा है, जो बहुत चालाकी दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में कहते हैं बहुत होशियारी मारते हैं। जो बहुत होशियारी मारते हैं, आखिरी में इनका हो निकल जाता है और सियार भर रह जाते हैं। होशियार में सियार हटा दो, क्या बचा? सियार बन जाते हैं। और जो मस्त जीवन व्यतीत करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छी लोगों की संगति करते हैं, अच्छे लोगों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके जीवन में कभी दुख नहीं आता। दुख भी आता है तो कैसे? जैसे तिनका को फूंक से उड़ जाता है, ऐसे उड़ जाता है। दुख नहीं लगता है। साहब कहते हैं बहुत दुख की खानी, तब बची हो जब राम को जाने। जब तक राम को नहीं जानोगे तब तक दुख नहीं छूटेगा। आप सब घर में मस्त होके रहो। ऐसा मत सोचो कि उसके हमारी बहन के पास बहुत गहना है, बहुत माला है, बहुत चैन है, ये सब व्यर्थ का है। हमारी एक माता जी हैं, बहुत बड़ी सेठानी है, वो आश्रम आती हैं, बहुत प्यार करती हैं संतों को। वो कुछ भी इतना संपत्ति वाली है, लेकिन कभी भी सोने की एक कील भी नहीं पहनती। इतना संयमी जीवन। ऐसे कितने सेठों को हमने देखा है। उनको देखोगे तो आप महसूस नहीं कर पाओगे कितने बड़े आदमी हैं। जिसके अंदर परमात्मा जग गया, प्रभु मिल गया, उसको ये सोना चांदी हीरे मोती इससे कोई लगाव नहीं। मन मस्त हो गया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उसको ये याद आएगा। हम आपको ये याद दिलाने आए। खूब मस्त से जीवन व्यतीत करो, जीवन का दुख मिटे। और दुख क्या है? दुख अज्ञान है। अज्ञान को मिटाओ, तब जीवन का सुख बढ़ेगा। जीवन में ज्ञान को लाओ, ज्ञानी लोगों के पास में बैठो, जो विरागी हैं, इस संसार के पचड़ों से जो ऊपर हैं, उनके पास बैठो, वैसा ग्रंथ पढ़ो। मैंने जो 6 बातें बताई, संत, कंत, सूत्र, मंत्र, ग्रंथ और एक पंथ की बात पे चर्चा करते हैं। पंथ ये है कि एक रास्ता हो, अपना एक रास्ता हो। जैसे सदगुरु कबीर की विचारधारा है, एक पंथ है। सदगुरु कबीर सिखाते हैं कि मानव में प्रेम हो, आपसी में समर्पण हो, भाव हो, ईमानदारी हो, छल प्रपंच ना हो। वो एक पंथ है। उससे जीवन सुंदर बनता है, जीवन खिलता है, महकता है। हमारे आपके जीवन में ये जीवन है, जितने आनंद पूर्वक, जितने संतुष्टि, संतोषम परम सुखम, एकदम संतोष में रहो। जो मिला है उसको पा करके धन्य धन्य महसूस करो। आइए एक भजन हम सुना देते हैं, उसके बाद में चर्चा को विराम देंगे। बोलिए सद्गुरु देव की। सब लोग प्रार्थना करो। हे नाथ अब तो
ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। संसार ही में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब के कहकर, संसार ही में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब के कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। वाह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वाह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर तन है साधन भव सिंध तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर तन है साधन भव सिंध तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निरअभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निरअभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यही आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यही आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने। आपको एक कहानी बताता हूँ। एक भक्त था, बहुत परेशान रहता था। उसके एक गुरुजी थे। गुरुजी से रोज जाए बताए, महाराज क्या करें, दुख नहीं खत्म हो रहा है, बच्चों फीस देना है, बिजली बिल जमा करना है, बड़ा दुखी रहे। अब एक ही रोज बात सुनते सुनते गुरुजी परेशान हो गए। गुरुजी के पास था पारस पत्थर। उन्होंने कहा कि बेटा तुम इसको ले जाओ, हमको अपना दुख मत बताओ, तुम ये पत्थर ले जाओ, जितना तुम लोहे में छुआ दोगे सारा सोना हो जाएगा। और 7 दिन का तुमको मैं समय देता हूँ। 7 दिन में तुम जितना सोना बनाना है बना लो, तुम दुख मत बताओ। पत्थर लेके गया। अब लेते जाते हुए इतना उसके मन में आ गया कि जाते ही तुरंत खेत का सौदा किया। उसने सोचा जितने लोहा बटोर लें, जितने लोहा हो जाए उतने सब सोना हो जाएगा, हम तो राजा महाराजा हो जाएंगे। सारा खेत बेच करके पैसा लेकर आया। गया बड़े जो
उस क्षेत्र का सबसे बड़ा कबाड़ी था, उसके पास गया और जितना उसके पास कबाड़ था सब खरीद करके लाके घर में भरा। और ऐसे करते करते पूरे घर को कबाड़ से भर दिया। पूरे दिन 5 दिन 6 दिन इसी सब काम में बीत गए। 7वां दिन हो गया। वो ये सोचता था कि एक दिन ही तो थोड़ा सा छुआएंगे, पूरा घर हमारा सोना का हो जाएगा। जब सब कुछ भर लिया, 7वां दिन पूरा हो गया, गुरु महाराज आ गए कि लाओ हमारा पारस पत्थर। कहा महाराज अभी तो हम सब लेकर के ही आए हैं, अब छुआने जा रहे हैं। गुरु जी ने कहा इतने दिन 7 दिन में जब तुम एक कील भी तुमने नहीं सोना बना पाया, तो अब तुम क्या बना पाओगे। और ऐसे करते उससे पारस पत्थर ले लिए और उसके घर में पूरा कबाड़ भर गया। हम लोग इतने सुंदर जीवन को इसमें कबाड़ भर रहे। ये मिला है, इसको स्वर्णिम बनाओ, सोने जैसे चमकाओ, इसको इसके अंदर सत्संग भरो, कबाड़ मत भरो, दूसरों का प्रपंच मत भरो, दूसरों की बातें मत भरो, इसके अंदर परमात्मा की बातें भरो, उसको याद करो, उसका नाम रखो, इसको घर को मंदिर बनाओ, पवित्र बनाओ। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। एक कबाड़ खरीदने में जीवन निरर्थक न जाए, है ना। इस भाव से बहुत अच्छा लगा आपके गांव में। 2 दिन बहुत आराम से बीते। आप सबके जीवन में कबाड़ ना आए, आप सबके जीवन में सोना आए, सुख आए, संपन्नता आए, यश मिले, कीर्ति मिले, स्वास्थ्य मिले, बच्चे सुखी हों, संस्कारी हों, सबके अंदर में परमात्मा जगे। वो बात याद रखो, जो प्रिय पीहर बसे सुरति हुए प्रिय माही। ऐसे हरिजन जग में रहें पर हरि बिसरे नाही। अपने परमात्मा को, अपने राम को मत भूलो, ये जीवन को सार्थक बनाओ। इन्हीं भाव के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की।